अभी तक जो हमने केसेस किए हैं उसमें क्या है, हमने केवल करंट सोर्सेज को लिया है, ठीक है। केसीएल जो है बेसिकली, केसीएल जो नोडल एनालिसिस है ये बेसिकली तो उसके लिए बना है जिसमें करंट सोर्सेज ज़्यादा हों, जिन सर्किट्स में, जिन नेटवर्क्स में करंट सोर्सेज ज़्यादा हों। बट ये जनरल मेथड है। जनरल मेथड मीन ये सब पे एप्लीकेबल होता है, तो यानी वोल्टेज सोर्सेज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो वोल्टेज सोर्स है नेटवर्क में दो तरीके से आ सकता है। एक तो नेटवर्क में ऐसे आ सकता है कि ये इन बिटवीन अ नॉन रेफरेंस नोड, सपोज ये नेटवर्क है फर्स्ट ईयर, आई होप यू आर गेटिंग माई वॉइस, let us be Yes, Yes, sir. active on the chat box. If you are getting my voice, write y. Mute yourself. कुछ लोगों का आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, उसको म्यूट कीजिए, ठीक है। तो जो हमने नोडल एनालिसिस आज किया है, नोडल एनालिसिस जो है उसमें करंट सोर्सेज को ही हमने अभी तक कंसीडर किया है, बट इट इज़ नॉट द केस ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वोल्टेज सोर्सेज भी आती हैं। तो वोल्टेज सोर्स दो तरीके से आ सकती हैं। एक तो वो ऐसे आ सकती है जैसे 10 वोल्ट है, जैसे इस सर्किट में दो वोल्टेज सोर्सेज है, 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है और एक 5 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। जो 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है इसमें क्या है कि ये एक तो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में है और एक रेफरेंस नोड के बीच में, ठीक है। 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स, एक तो ये नॉन रेफरेंस नोड हो गया और ये रेफरेंस नोड हो गया। सो दिस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स अपीयर इन बिटवीन अ रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड, ओके। और ये वाली जो 5 वोल्ट की है ये है बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड्स, यानी V2 एंड V3 के बीच में, दोनों की दोनों नॉन रेफरेंस नोड्स। गेटिंग माई पॉइंट। 10 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स है वो एक रेफरेंस नोड के बीच में है और एक नॉन रेफरेंस नोड के बीच में है। ये जो है दोनों की दोनों 5 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स है ये दोनों की दोनों नॉन रेफरेंस नोड वो है, नोड्स है, ठीक है। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि कोई भी वोल्टेज सोर्स इन बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड आता है, उसमें हम सुपर नोड बनाते हैं। ये सुपर नोड है। व्हाट इज अ सुपर नोड? सुपर नोड इज फॉर्म्ड बाय एनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और अ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड और एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट। अब जैसे कि ये जो है इस वाली सिचुएशन में 5 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स है ये दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में बनी हुई है, इस वजह से हम इसे एनक्लोज कर देंगे और इसका क्या बनाएंगे, हम सुपर नोड बनाएंगे। इसको कहते हैं सुपर नोड। सुपर नोड मतलब नोड से भी ऊपर, उसको कहते हैं सुपर नोड। तो दो नॉन रेफरेंस नोड को बन के मिला के एक सुपर नोड बनता है, यानी कि 2 and 3 together are enclosed in a envelope and this envelope is called super node, ठीक है। दिस एनवेलप इज कॉल्ड सुपर नोड। और इस सुपर नोड में हम क्या करेंगे, इसमें हम केसीएल नहीं लगाएंगे। नोडल एनालिसिस बेसिकली बेस्ड ऑन केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। इसमें हम केवीएल लगाएंगे। सुपर नोड के केस में हम केवीएल लगाएंगे, जैसे कि इसमें हमने लगाया है, ये देख रहे हैं। इस वाले बाय ब्लॉक डायग्राम में आपको बताया गया कि सुपर नोड में केवीएल कैसे लगाना है। तो ये V2 हो गया और ये V3 हो गया, तो इसकी वोल्टेज V2 होगी और ये इसकी वोल्टेज V3 होगी। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया,
ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो इसमें हम यहाँ से जाएंगे -V2 प्लस 5 प्लस V3 इक्वल टू 0। तो यानी V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये आ जाएगी KVL इक्वेशन से हमारे को ये इक्वेशन मिल जाएगी। KVL इक्वेशन से ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, V2 माइनस V3 इक्वल टू 5। दिस इज हाउ सुपर नोड equation is obtained. Supernode equation is obtained by using KVL law. Okay, like this. And what is supernode? Supernode is the node obtained by enclosing that voltage source which appears between the two non reference nodes. दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में जो वोल्टेज सोर्स लगी है उसको हम सुपर नोड कहेंगे। ठीक है, okay. First year, if you got my point, write Y in the chat box. What to write, sir? Y. Okay, so majority of you are getting my point. Let us see how to write KCL in a super node. KCL कैसे लिखेंगे? अब इसमें जो है इस वाली सिचुएशन में हमने देखिए इसको माना I1 करंट, इसको माना I2 करंट, I2 I4, ऐसे हमने करंट्स माने हैं। तो सुपर नोड को हम हमेशा एक ही नोड मानेंगे। सुपर नोड को हम हमेशा एक ही नोड मानेंगे। तो व्हाट विल बी KCL टू सुपर नोड? ये तो KVL था सुपर नोड में, ये KVL था। व्हाट विल बी KCL इक्वेशन इन सुपर नोड? KCL इक्वेशन एट सुपर नोड 1 and 2। KCL इक्वेशन क्या होगी? अब इस सुपर नोड में क्या कितने करंट जा रहे हैं? अब सुपर नोड को हम सिंगल एक नोड मानेंगे। ठीक है, इसको हम एक ही नोड मान रहे हैं। अब इसमें देखिए एक करंट ये जा रहा है, दो करंट बाहर आ रहे हैं और दो करंट अंदर जा रहे हैं सुपर नोड में। इसको आप एक ही नोड मानिए, मतलब कि ये जो है ना इसको हम एक ही नोड मान रहे हैं। ये एक नोड है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें केसीएल क्या होगा? इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं? एक I1 है और एक I4 है। I1 एंड I4 और I2 एंड I3 आर आउट गोइंग सुपर नोड से। सो इट मीन्स I1 प्लस I4, क्योंकि ये इनकमिंग करंट्स हैं, इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I3। ओके, ये आउट गोइंग करंट है KCL। व्हाट इज I1? I1 क्या है? I1 है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये I1 है। ठीक है, V1 माइनस V2 हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइड बाय 2 प्लस I4। I4 कितना है? I4 इज दिस V1 माइनस V3, V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4। ये I4 है। ठीक है, V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4 हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ है। ऐसे ही I1 इज V1 हायर वोल्टेज माइनस V2 लोअर वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 रेजिस्टेंस, दिस विल बी I1। I2 क्या होगा? जल्दी बताइए, I2 क्या होगा? So V2 by 8. Then change V2 by 8 because it is higher voltage। V2 by 8 V2 is higher voltage and this is 0 volt, क्योंकि ये रेफरेंस नोड है इसलिए इसकी 0 वोल्ट है।
एंड व्हाट विल बी I3? I3 क्या होगा? V3 by 6. V3 by V3 by V3 by V3 by 6. V3 by 6. Okay. So these two equations together define the supernode. One is obtained by KCL and other one is obtained by KVL. ये KVL से निकला है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, और ये निकला है किरचॉफ करंट लॉ से, KCL. ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, these two equations will be responsible for the supernode, defining the supernode voltage. What will be sir, V? I3 एक और वोल्टेज चाहिए क्योंकि 3 अननोन है. एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये होगी, और तीसरी कहाँ से आएगी? तीसरी यहाँ से आएगी, जो नॉर्मल हमारी आएगी. तीसरी इक्वेशन बता सकते हैं? तीसरी इक्वेशन क्या होगी? 3 अननोन है ना, V1 V2 V3. तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशंस होंगी. 2 इक्वेशंस तो ये होगी, तीसरी इक्वेशन कौन सी होगी इस वाले नेटवर्क? सर V1 minus 0 is equals to 10V. क्योंकि ये V1 है, इस साइड पे ये V1 है और यहाँ पे 0 है, तो यानी कि V1 माइनस 0 इज इक्वल टू 10. गुड. सो V1 इज इक्वल टू 10. ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, ठीक है. क्योंकि 10 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स थी, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स थी, और इट इज़ इन बिटवीन अ रेफरेंस नोड. 0 इज द रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड. V1 इज द नॉन रेफरेंस नोड. So V1 is can be directly written as 10 volt. Okay. Rearrange this equation and find out V2. सर आपकी वीडियो नहीं आ रही. सबको नहीं आ रही, आपको ही नहीं आ रही? सर पता नहीं सर, मेरे को आई नहीं, मतलब ब्लैंक ही है बस. सर आ रही है, मैं तो आ रही है. वीडियो सबको आ रही है? लाइट यस सर. राइट V in the chat Yes, box sir. जिसको वीडियो नहीं आ रही. यस सर. जिसको आ रही है वो लिखिए V. सबको आ रही है V. एक को आ रही है यानी कि सबको आ रही है. आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए प्लीज, जिसको नहीं आ रही. ओके. Find out this, solve this. These are the 3 equations जिनसे आपके पास V1 V2 V3 आएगा. एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी. ठीक है, 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन्स हैं. निकालिए V2 क्या आएगा फटाफट. V2 क्या आएगा फटाफट निकालिए. सर ये V1 इक्वल टू 10 कहाँ से आया? V1 इक्वल टू 10 कहाँ से आया सर? V1 इक्वल टू 10 कहाँ से आया पूछ रहे हो तुम? यस सर. ये है ना V1 यहाँ पे Yes, था sir. ना. What was V1? V1 is this. और यहाँ पे V1 है वोल्टेज और यहाँ पे V2 है, तो यानी 10 वोल्ट क्या हुआ? V1 माइनस V2, V1 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, यानी कि V1 इज इक्वल टू 10. भाई डायरेक्टली आप 10 भी देख सकते हो. V1 इज 10 क्योंकि यहाँ पे ये तो रेफरेंस नोड हो गया, ये तो रेफरेंस नोड हो गया, तो ये जो 10 वोल्ट है ये V1 ही है, तो V1 इज 10 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं नोड वोल्टेज.
आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है ना V1 में, दिस इज आइडियल वोल्टेज। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होती तो हम नहीं लिख सकते थे V1 इक्वल टू 10, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होती तो सीरीज रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 10 ही वोल्ट होगी। ठीक है, ठीक है। यस यस सर। व्हाट विल बी V2, जल्दी बताइए, V2 और V3 की वैल्यू बताइए। सर V2 5.7 कितना आएगा? चैट बॉक्स में लिखिए।